बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के रशीदी जी बीजेपी के एजेंट है और रोको दो में हिंदू कैसे होगा भाई? नहीं मौलाना साहब अभी रिलैक्स। जब तो आपने कभी नहीं बोला जब मंदिरों की कमेटी में नॉन हिंदू होते थे। नॉन हिंदू कहाँ होते थे बताइए? इनके आंख का पुर्जा मंगा करके हम लोग को एम्स में चश्मा बनवाना पड़ेगा इनका। अब चुप रहिए, अब मुद्दा पर मत कहिए। अपेंडिक्स हो गया है क्या कपार में आपके? चुप रहिए। बुड़बक बनाते हैं रशीदी जी। एम्स में सफदरजंग में या राम मनोहर लोहिया में चल के आपके आंख का इलाज हम कराएंगे, घबराइए मत। रोहित से पूछिए इनके दादा ने, परदादा ने, इनके फादर ने कोई प्रॉपर्टी वक्त की है क्या कभी? बात करेंगे वक्त। सुनिए मैं समझाता हूं। अरे वक्त को जानते हैं क्या होता है? दो सेकंड वक्त को जानते हैं क्या होता है? चुपचाप से सुनिए, करके बात करो, तमीज से बात करो। हमारे जैसे हजारों लाख तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। मुसलमान सनातनी रहा है, हिंदू रहा है। सरवर साहब ने क्या किया है? ओके नाउ लेट्स हमारे दादा ने क्या किया है? हमारे परदादा ने क्या किया है? नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें पहले तो मौलाना और अनुराग भदौरिया आपस में भिड़ गए और दोस्तों बाद में मौलाना ने रोहित सिंह पे तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने प्रॉपर्टी वक्फ नहीं की है, हमारे बाप दादाओं ने की है। दोस्तों उसके बाद तो रोहित सिंह ने रशीदी के दादा तक का इतिहास खोल के रख दिया। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैंने आपसे पहले क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि पक्ष विपक्ष मिलकर जो है मुसलमानों को फुटबॉल समझ रहे हैं। वो उधर से लात मार रहा है, वो उधर से लात मार रहा है। वो कह रहा है उसकी जीत हो गई, वो कह रहा है उसकी हार हो गई। वो कह रहा है हमसे पूछ के बिल बनाओ ना, पक्ष विपक्ष बैठकर बिल बनाए। समझेगा मुसलमान को रोहित बोलने दो एक एक करके। आप अकेले कैसे खा सकते हो? हमें भी खिलाओ। आप अकेले कैसे खा सकते हो? हमें भी खिलाओ। अकेले नहीं खाना आपने, हमें भी खिलाओ। आप भाषा देखिए, हमें बैठ के बनाओ बिल। मुसलमान गया भाड़ में। समाजवादी मुसलमानों को नहीं समझती कुछ भी। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों को बैठ के बिल बनाओ। हम बताएंगे आपको कैसे खाना है। जब दोनों के साइन होंगे किसी बात पर पक्ष विपक्ष के, तो आराम से खाया जाएगा। मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमान तो वोट दे ही रहा है हमें। मुसलमान कहां जाएगा, क्या करेगा? चिल्लाएगा, बैठ जाएगा। यही तो किया हमारे साथ कांग्रेस और समाजवादी ने। हमारे साथ कांग्रेस समाजवादी ने 65 साल यही किया है। हमें थपकते रहे। ये जो लिस्ट दिखाई मैंने आपको ऐश्वर्या, ये कांग्रेस के जमाने की तो है। ये कांग्रेस के जमाने की लिस्ट है। जिस तरह की बात रशीदी जी कर रहे हैं, इनको पता है ये बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के रशीदी जी बीजेपी के एजेंट है और रोको दो रशीदी नाउ। बीजेपी को वोट दिया इन्होंने खुद बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया। वो व्यक्ति है जो महिला का सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति का सम्मान इस देश में नहीं होता, चाहे किसी भी जाति को धर्म का हो। ये वो व्यक्ति हैं जो देश की समाज में ना महिलाओं का सम्मान करना जानते, ना समाज के बारे में जानते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं जो चुपके से आके बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट स्लीपर सेल है रशीदी जी। बिल्कुल। और इनका कोई अपना विचार ही नहीं है। बीजेपी को वोट देने वाले खुद बोल चुके मैं बीजेपी को वोट दे के आया हूं, और यहाँ के ज्ञान देने आ गए। वाह क्या सीन है। वो व्यक्ति जो व्यक्ति समाज की, हिंदुस्तान की किसी महिला के बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान इस देश में नहीं है। अरे समाजवादी नाम लो, आप शोभा नहीं देता। पूछे मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी? शोभा नहीं देता। आप बीजेपी के वोट देके आए हो, इसलिए आप किसी का नाम मत लिया करो। आप बोला करो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, बीजेपी को वोट देके आया हूं, बीजेपी का यानी बीजेपी के तरह से बीजेपी के लिए मैं काम करता हूं। टीवी डिबेट में आके बैठ के आप इस तरह की जो बातें करते हो ना, ज्ञान की, ज्ञान आपके अंदर शून्य है, शून्य नहीं। बीजेपी को वोट देना गुनाह है क्या? पहले हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को सीखिए। या गैर संवैधानिक है? हाँ तो फिर क्या बात करो? बीजेपी को वोट नहीं दे सकते? नहीं तो फिर क्यों ज्ञान देने चले जाते हो? फिर ज्ञान किस बात का देते हो? बीजेपी का सपोर्टर हो आप, बीजेपी के लिए काम करते हो, यहाँ ज्ञान देने टीवी पे बैठ जाते हो। पहले भाषा की सीखिए, भाषा कैसे संविधान का कोई पहले जाइए सीखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को पढ़िए। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार क्या है? आपको हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार का कोई ज्ञान नहीं है और टीवी पे बैठ जाते हो आप आके। वक्फ बाय यूजर एक मामला है इसमें जो पहले से चला आ रहा है। वक्फ बाय यूजर में 4 लाख प्रॉपर्टीज आती हैं, 4 लाख, जिसमें 1,19,000 मस्जिदें हैं, 1.5 लाख कब्रिस्तान हैं। हाँ। और वो सैकड़ों सालों से मस्जिद हैं और कब्रिस्तान हैं। अगर वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दोगे आप
तो ये मस्जिदें कहां जाएंगी, ये कब्रिस्तान कहां जाएंगे भाई? इनको सरकार ले लेगी? ये समझना पड़ेगा। यहां पक्ष विपक्ष जो है नोरा कुश्ती कर रहा है, T20 खेल रहा है, मजे ले रहे हैं दोनों। वो कह रहे हैं मेरी हार हो गई, उसकी जीत हो गई, उसकी जीत हो गई, मेरी हार हो गई। अरे मुसलमान से उसका दर्द तो पूछो, मुसलमान को दर्द क्या है? मुसलमान चाहता क्या है? वक्बाई यूजर को खत्म करके, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम ऑर्डर में कहा है कि वक्बाई यूजर नहीं चलेगा, यह तो मुसलमान पर बहुत बड़ा प्रहार है। 1,19,000 मस्जिदें और 1.5 लाख कब्रिस्तान कहां जाएंगे मेरे भाई? किसके पास जाएंगे वो? तीसरी बात, कलेक्टर को जो फुल ऑर्डर देने की बात की गई थी, कलेक्टर तय करेगा। कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है भाई, सरकार के खिलाफ कैसे जा सकता है? हमने तो ये देखा है ऐश्वर्या जी, ये देखो मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको जी, दिखाएं। ये देखिए, ये बहुत सारे पेपर हैं, इसमें दिल्ली की 286 प्रॉपर्टी है, 286 जी। और ये प्रॉपर्टियां बिगों में है, 11 बीघे, 19 बीघे, 17 बीघे, 5 बीघे, 4 बीघे। ये पहली सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए हैं, उन चेयरमैनों के जरिए से ये प्रॉपर्टी हड़प ली। पिछली सरकारों ने चेयरमैनों के जरिए से हड़प ली, साइन करा लिए उनसे कि ये प्रॉपर्टी डीडीए की है, ये प्रॉपर्टी एनडीएमसी की है, ये एमसीडी की है, ये रेलवे की है, ये फलां की है। जब चेयरमैन सरकार का होता है और सरकार हमारी प्रॉपर्टी ले लेती है, तो कलेक्टर सरकार के खिलाफ कैसे चला जाएगा? बताइए आप मुझे, ये मुसलमान के साथ अन्याय है कि नहीं है? अच्छा, पर वो जमीन आपकी थी कैसे? नहीं, मैंने आपको मौका, आप ये कह रहे हैं कमेटी में रोहित, मैंने आपको मौका दिया मौलाना साहब, अभी थोड़ा तो वक्फ की कमेटी में हिंदू कैसे होगा भाई? नहीं मौलाना साहब, अभी रिलैक्स। तब तो आपने कभी नहीं बोला जब मंदिरों की कमेटी में नॉन हिंदू होते थे। रोहित ये कह रहे हैं, चारू ये कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि देखो नॉन हिंदू कहां होते थे, बताइए। नहीं, कहां है नॉन हिंदू? कमाल है, आपको मैं लिस्ट दूं? कहां है नॉन हिंदू भाई? रशीदी जी, वो आप ऐनक पहनिए, आपकी ऐनक कहां है आज? बताइए ना कहां है। मैं देता हूं आपको पूरी लिस्ट, रोहित काउंटर, और मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं आपको। ओके काउंटर, रोहित काउंटर। ऐसा है, इनके आंख का पुर्जा मंगा करके हम लोग को एम्स में चश्मा बनवाना पड़ेगा इनका। आज मैं पॉइंट वाइज सारा जवाब आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रमाणित किया है कि सत्यमेव जयते, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान जब तक मौजूद है इस देश में, अरे हम बनवाएंगे एम्स में, मत घबराइए, अब चुप रहिए। अब मुद्दा पर मत कहिए, अपेंडिक्स हो गया है क्या कपार में आपके? चुप रहिए, देखो ना, सुनिए, पहले सुनना सीखिए। अरे अपेंडिक्स कपार में मत पैदा कीजिए, चुप रहिए। इनका मीटर तनी डाउन करवाइए ऐश्वर्या भैया, ये बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब तक इस देश में है, राइट टू इक्वलिटी को कोई छीन नहीं सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सबको बराबर का अधिकार है। किसी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आज के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 20 में से 4 और राज्य का जो बोर्ड होगा उसमें 11 में से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या सरकार ने जो कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है क्या? बुड़बक बनाते हैं रशीदी जी। एम्स में, सफदरजंग में या राम मनोहर लोहिया में चल के आपके आंख का इलाज हम करावेंगे, घबराइए मत। यह देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यह देश कांग्रेस पार्टी के ड्राइंग रूम के नियम और विधान से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों का है। धर्म और जाति के नाम पर आग लगाकर इस देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यह देश नया भारत है और इस देश के नए महानायक नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित और समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, वो सुरक्षित है, संरक्षित है। मैं धन्यवाद देता हूं देश की न्यायपालिका को, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखो रशीदी जी आपके वेल विशर हैं, वो नहीं चाहते आपका पैसा खर्च हो। ही इज वेयरिंग हिज ग्लासेस बैक। रशीदी जी शॉर्ट काउंटर। ऋतुराज जी आ रहा हूं। रशीदी जी वांट्स टू से समथिंग। चारू जी आ रहा हूं। चलिए दिखने तो लगाऊं रशीदी जी। अभी और कानून है, अभी और कानून बताएंगे। देखिए ऐश्वर्या भाई, हाँ दादा, ओके रोहित, डोंट गेट पर्सनल। लिखे लोग हैं रोहित, बैक ऑन टॉपिक, डोंट गेट पर्सनल। हाँ रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी, हर चीज को हिंदू मुसलमान में क्यों? अरे ये चुप होंगे, उसके फैक्ट्स पे तो आइए जी, बताएं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमानों के आपका अधिकार कौन ले रहा है? रोहित से पूछिए,
इनके दादा ने, परदादा ने, इनके फादर ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है क्या कभी? ये जानते हैं वक्फ क्या होता है? रोहित, चारू, वक्फ होता क्या इनको पता हमारे है? दादा परदादा किए हैं बैठकर कि बात नहीं किए करेंगे? हैं? इस देश बैठकर में बात सुनिए करेंगे? मैं बताता हूं, सुनिए बात ए, करेंगे रशीदी जी, वक्फ- सुनिए मैं वक्फ पर- समझाता हूं। अरे वक्फ सुनिए, को मैं जानते हो क्या समझाता होता है? हूं वक्फ आपको, दो सेकंड। वक्फ को जानते हो क्या होता है? रशीदी जी, वक्फ चुपचाप से सुनिए। इस देश में मेरे अरे एक दादा तो मुंह परदादा नीचे ने बात दिया करके कि नहीं बात दिया, करो, तमीज से लेकिन बात इस देश करो। में हमारे जैसे हजारों लाखों तमीज से बात करो, तमीज से। दादा दादा छड़दादा ने आप भी कितने पढ़े इस देश लिखे हो, में पता चल कन्वर्टेड गया मुसलमानों टीवी पर को दिया बैठकर। है। इस तमीज देश से का बात हर करो। मुसलमान सनातनी रहा है, हिंदू रहा है। आप एक्सेप्ट किया, तुम अरे तंग तुम्हारे कीजिएगा, दादा हम ने, आपको तमीज से तुम्हारे बात बाप ने करेंगे। कोई है राइट क्या? टू इक्वलिटी नहीं है क्या मैंने इस जो देश सवाल में? पूछा वो बताओ। और सरवर साहब, आपने क्या किया तुम्हारे है? बाप- Okay, now let's तुम्हारे please दादा ने क्या किया परदादा ने है? कोई property तुम्हारे वक्फ की परदादा है? ने क्या किया है? तुम्हारे मेरे सवाल का छड़दादा ने जवाब क्या दो किया पहले। है? तुम्हारे लक्कर दादा ने देखिए क्या, जवाब दीजिए। अपने दादा रिलैक्स, को प्लीज देखो। काम डाउन। क्या पता इस वक्त देश किसे का हर कहते हैं? मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हाँ, हुआ है। आप देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।